हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम बात करेंगे लैंडसेट सैटेलाइट सीरीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो लैंडसेट सैटेलाइट प्रोग्राम जो यूएसजीएस और नासा ने कंबाइंडली मिलकर इसको मैनेज किया है और इन्होंने एक सीरीज चलाई है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स की, जो कि 1972 से आज तक प्रेजेंटली चल रहा है। तो जुलाई 23 1972 1972 को पहला अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जिसका नाम बाद में बदलकर लैंडसेट 1 रख दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंडसेट 1 का नाम पहले क्या था। तो अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट ERTS-1। तो आज की डेट में जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं लैंडसेट सीरीज की, वो लैंडसेट 8 और लैंडसेट 9 है। तो लैंडसेट सीरीज जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रनिंग सिस्टम है, क्योंकि 1972 से शुरू किया गया है इसको और लगातार आज तक चल रहा है ये। और ये हमें मॉडरेट रिजोल्यूशन की ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लैंड, कोस्टल एरिया और शैलो वाटर्स की मैपिंग आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लैंडसेट 1, 2 और 3 के एक साथ में इसके कुछ डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। पहला तो इनके लैंडसेट 1, 2, 3 के इनके ऑपरेटर्स जो थे वो नासा थी। लैंडसेट 1 की लॉन्चिंग डेट जो थी वो 23 जुलाई 1972 में हुई थी और इसकी सर्विस जो है 6 जनवरी 1978 में एंड हो गई थी। ऑर्बिट हाइट जो है लैंडसेट 1 की वो 907 किलोमीटर थी। ऑर्बिट टाइप ये सन सिंक्रोनस नियर पोलर था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सन सिंक्रोनस नियर पोलर क्या होता है। और इसका इंक्लिनेशन एंगल जो था वो 99.2 डिग्री था। इसका रिपीट साइकिल जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन था वो 18 डे का था। और लैंडसेट 1 जो इक्वेटोरियल को क्रॉस करता था सुबह 9:30 बजे। और इसमें जो सेंसर्स प्रोवाइड किए गए थे वो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के थे। ऐसे ही लैंडसेट 2 के बारे में अगर बात करें तो ये 1975 22 जनवरी को लॉन्च हुआ था और इसको उसके ऑपरेशन से 25 फरवरी 1982 को रिमूव कर दिया गया था और बाद में 27 जुलाई 1983 को ये पूरी तरह से बंद हो गया था। इसकी ऑर्बिट हाइट 908 किलोमीटर थी। ये भी एक सन सिंक्रोनस नियर पोलर सैटेलाइट था। इंक्लिनेशन एंगल 99.2 डिग्री था और टेम्पोरल रिजोल्यूशन 18 डेज। इक्वेटोरियल को ये 9:45 पे सुबह क्रॉस करता था और इसके भी सेंसर्स मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के ही थे। तो सेम लैंडसेट 3 जो है इसको 5 मार्च 1978 को लॉन्च किया गया था। फिर इसको 31 मार्च 1983 को स्टैंड बाई मोड में डाल दिया गया था और बाद में 7 सितंबर 1983 को लैंडसेट 3 जो है बंद हो गया था पूरी तरह से। ऑर्बिट हाइट इसकी 917 किलोमीटर थी। ये भी एक सन सिंक्रोनस नियर पोलर ऑर्बिट टाइप का सैटेलाइट था। इंक्लिनेशन एंगल सेम ही है 99.2 डिग्री तीनों सैटेलाइट्स के लिए। टेम्पोरल रिजोल्यूशन इनका रिपीट साइकिल जो था वो भी 18 डेज का था और ये इक्वेटोरियल को सुबह 9:30 बजे क्रॉस करते थे। और लैंडसेट 3 के भी मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर थे। तो इसको याद करना आपके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें 1, 2, 3 की कॉमन है। जैसे सेंसर्स तीनों में मल्टी स्पेक्ट्रल ही लगे। इक्वेटोरियल को कब क्रॉस करता है वो सेम ही है, बस लैंडसेट 2 का 9:45 है, बाकी तो 9:30 बजे सुबह ही दोनों क्रॉस करते थे। टेम्पोरल रिजोल्यूशन सेम है, इंक्लिनेशन एंगल सेम है, ऑर्बिट टाइप सेम है तीनों का। ऑर्बिट हाइट में थोड़ा अंतर है 907, 8 और 17, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना। जो मेन है वो इसकी लॉन्च डेट और सर्विस इसकी कब एंड हुई ये है, क्योंकि ये तीनों की चेंज है। ओके, तो इसके अंदर जो लैंडसेट 1, 2, 3 के अंदर जो बैंड्स और वो किस रिजोल्यूशन की थी, तो इसके अंदर बैंड 4, 5, 6, 7। तो जो लैंडसेट 1, 2, 3 की बैंड कॉम्बिनेशन जो मल्टी स्पेक्ट्रल में भेजी गई थी वो बैंड 4, 5, 6, 7 और उसके वेवलेंथ को देख के पता चलता है कि इसमें ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड की 2 बैंड्स थी। और इसका स्पेशल रिजोल्यूशन जो था वो 60 मीटर का था। तो बात करते हैं लैंडसेट 4 और 5 की। तो लैंडसेट 4 जो था ये 16 जुलाई 1982 को लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते के साथ ही लैंडसेट 4 जो है इस 1 साल के अंदर इसके 2 सोलर पैनल्स ने काम करना बंद कर दिया था और इसके जो डायरेक्ट डाउनलिंक ट्रांसमीटर्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। और बिना उस ट्रांसमीटर्स के डेटा वहां से ट्रैक करना और ना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। इस वजह से 1987 में इनका जो थीमेटिक मैपर इंस्ट्रूमेंट था उसको भी बंद कर दिया गया। और जो लैंडसेट 4 की एंड डेट थी वो 15 जुलाई 2001 की थी, पर इसको इसके ऑपरेशन से 14 दिसंबर 1993 को ही रिमूव कर दिया गया था। इसकी ऑर्बिट हाइट जो थी वो 705 किलोमीटर थी। ऑर्बिट टाइप सन सिंक्रोनस नियर पोलर था। इसका ऑर्बिट पीरियड जो था एक बार में ये 99 मिनट में एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता था अपने। रिपीट साइकिल 16 डेज। इंक्लिनेशन एंगल 98.2 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं अगर लैंडसेट 5 की, तो लैंडसेट 5 जो है
1 मार्च 1984 को लॉन्च हुआ था और एंड डेट जो थी इसकी 5 जून 2013 को थी। पर इसका जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर एक्विजिशन था वो 1999 में ही खत्म हो गया था और थीमेटिक मैपर जो था वो नवंबर 2011 में। लेकिन इसको कैसे भी करके इसका एमएसएस जो है वो 2012 तक चालू कर दिया गया था, पर कुछ लिमिटेड एक्विजिशन ही इसके साथ किए जा सके क्योंकि ये जनवरी 2013 में इसकी सर्विस एंड हो रही थी। लैंडसेट 5 की जो ऑर्बिट हाइट है वो 705 किलोमीटर है और इसका ऑर्बिट टाइप जो ये भी सन सिंक्रोनस नियर पोलर टाइप का है। ऑर्बिट पीरियड सेम 99 मिनट का और रिपीट साइकिल 16 डेज का है। इंक्लिनेशन एंगल 98.2 डिग्री की। तो लैंडसेट 4 और 5 को जो है थीमेटिक मैपर बैंड्स के साथ भेजा गया था और 4 और 5 की जो बैंड कॉम्बिनेशन थी वो बैंड 1 से बैंड 7 तक भेजी गई थी। लैंडसेट 4 और 5 में जो बैंड कॉम्बिनेशन थी, बैंड 1 हमारा हो जाता है ब्लू, बैंड 2 ग्रीन, बैंड 3 रेड, बैंड 4 नियर इंफ्रारेड, बैंड 5 शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, बैंड 6 थर्मल इंफ्रारेड है और बैंड 7 अगेन शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। तो इसकी जो रिजोल्यूशन थी, स्पेशल रिजोल्यूशन, वो 30 मीटर की थी, पर जो थीमेटिक बैंड है बैंड 6 इसकी रिजोल्यूशन 120 मीटर है। तो इसके बाद लैंडसेट 4 और 5 के बाद जो अगली लॉन्चिंग हुई थी वो लैंडसेट 6 की हुई थी, पर ये पूरे लैंडसेट प्रोग्राम का एक पहला ऐसा कमर्शियल लॉन्च था कि इसने कभी भी अपना ऑर्बिट अचीव नहीं किया। ये लॉन्च होते के साथ ही ये फेल हो गया था। लैंडसेट 6 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो 5 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो अब बात करते हैं लैंडसेट 7 की। तो लैंडसेट 7 की जो लॉन्च डेट है वो 15 अप्रैल 1999 की है। इसकी ऑर्बिट हाइट 705 किलोमीटर की, ऑर्बिट टाइप सन सिंक्रोनस पोलर, रिपीट साइकिल जो वो 16 डेज का है। इसकी एंड ऑफ सर्विस स्टिल ऑपरेशनल है, पर ये अभी करंट टाइम में बंद हो चुका है। करंट टाइम में बस लैंडसेट 8 और 9 वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। तो लैंडसेट 7 जो है वो 27 सितंबर 2021 को ही इसके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए थे। तो लैंडसेट 7 का जो इंक्लिनेशन एंगल था वो 98.2 डिग्री का था। ऑर्बिट पीरियड 99 मिनट में एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता था और इक्वेटर को ये सुबह सुबह 10 बजे क्रॉस करता था। और ऑन बोर्डिंग के टाइम इसमें जो सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए थे वो इनहैंस थीमेटिक मैपर के थे, ETM प्लस। तो अब इसमें कौन कौन से बैंड और किस स्पेशल रिजोल्यूशन के थे ये देख लेते हैं। तो इसमें कुल 8 बैंड प्रोवाइड कराए गए थे, जिसमें से ब्लू, ग्रीन, रेड, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की 2 बैंड्स थी, 5 और 7, पैनक्रोमेटिक बैंड थी और बैंड 6 हमारा जो है थर्मल बैंड थी। तो बैंड 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 में से बैंड 1 से 7 की जो स्पेशल रिजोल्यूशन थी वो 30 मीटर थी और पैनक्रोमेटिक बैंड जो इसकी रिजोल्यूशन हमेशा हाई होती है, बाकी बैंड से मुकाबले में आधी हो जाती है कि अगर ये 30 मीटर की है तो ये 15 मीटर इसका स्पेशल रिजोल्यूशन है। और थर्मल बैंड की ऑपोजिट हो जाती है, इसकी रिजोल्यूशन कम हो जाती है, तो इसकी स्पेशल रिजोल्यूशन 60 मीटर की है। तो अब बात करते हैं लैंडसेट 8 की। तो लैंडसेट 8 जो है वो लॉन्च हुआ था 11 फरवरी 2013 में। इसकी ऑर्बिट हाइट थी ये 705 किलोमीटर। ऑर्बिट टाइप इसका सेम सन सिंक्रोनस नियर पोलर, जितने भी लैंडसेट सीरीज के सैटेलाइट है सबका ऑर्बिट टाइप यही है। ऑर्बिट पीरियड इनका 99 मिनट का है। इंक्लिनेशन एंगल 98.2 डिग्री, रिपीट साइकिल सेम 16 डेज का है और इक्वेटर को ये 10 बज के सुबह में क्रॉस करता है, या तो 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है ये टाइमिंग। ऑन बोर्डिंग के टाइम जो इसमें सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए थे वो OLI और TIRS ऑपरेशनल लैंड इमेजर और थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स इसमें प्रोवाइड कराए गए थे। तो इसमें कुल 11 बैंड्स थी। तो पहली बैंड जो थी वो कोस्टल बैंड, ब्लू बैंड, ग्रीन बैंड, रेड बैंड, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की 2 बैंड्स, पैनक्रोमेटिक, साइरस और थर्मल इंफ्रारेड की 2 बैंड, 10 और 11 नंबर। तो इसमें भी स्पेशल रिजोल्यूशन जो है बैंड 1 से 7 तक 30 मीटर की है। पैनक्रोमेटिक की हाई होती है तो ये 15 मीटर। बैंड 9 की भी सेम 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन है और जो हमारे थर्मल इंफ्रारेड वाले सेंसर्स हैं इनकी स्पेशल रिजोल्यूशन काफी लो 100 मीटर्स की होती है। ओके, अब बात करते हैं लैंडसेट 9 की, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये कब लॉन्च हुआ है? ये 27 सितंबर 2021 में ही अभी लॉन्च हुआ है और इसकी सर्विस जो है 30 सितंबर 2026 में एंड हो जाएगी। इसकी ऑर्बिट हाइट जो ये 705 किलोमीटर की है। ऑर्बिट टाइप सेम सन सिंक्रोनस नियर पोलर है। ऑर्बिट पीरियड 99 मिनट का है। इंक्लिनेशन एंगल 98.2 डिग्री, रिपीट साइकिल 16 डेज का है और इक्वेटोरियल को ये भी सुबह 10 बजे क्रॉस करता है, पर 10-15 मिनट ये आगे पीछे हो सकती है टाइमिंग।
ऑनबोर्डिंग के टाइम इसमें जो सेंसर्स प्रोवाइड कराए गए थे वो OLI और TIRS ही थे। तो इसमें भी टोटल बैंड लैंडसेट 8 की तरह टोटल 11 बैंड थे, सेम ही बैंड थे, सेम ही रेजोल्यूशन के साथ जो कि लैंडसेट 8 में थे। विजिबल के ब्लू, ग्रीन, रेड और नियर इंफ्रारेड बैंड्स है। शॉर्ट वेव इंफ्रारेड की 2 बैंड्स है। पैनक्रोमैटिक बैंड है, साइरस बैंड है 9 में, और 10 और 11 में थर्मल बैंड्स प्रोवाइड करा गया है। तो इसकी भी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है 30 मीटर की है, पैनक्रोमैटिक की 15 मीटर की है, और जो थर्मल इंफ्रारेड के सेंसर्स हैं वो 100 मीटर रेजोल्यूशन की है। तो ये टोटल जो है 9 सैटेलाइट्स लैंडसेट ने लॉन्च की थी, पर जिसमें से इकलौता लैंडसेट 6 जो था ये फेल हो गया था, कभी भी अपने ऑर्बिट को अचीव नहीं कर पाया था। ये इनके बारे में पूरी डिटेल्स थी। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से लैंडसेट सीरीज के सारे सैटेलाइट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं लैंडसेट के सैटेलाइट्स की। तो 2008 में जो थे लैंडसेट की जितनी भी इमेजेस हैं वो पब्लिकली फ्री प्रोवाइड करानी शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स, फार्मर्स, पॉलिसी एनालिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, इन लोगों को इन सैटेलाइट इमेजेस की वजह से बहुत हेल्प मिली थी रिमोट सेंसिंग एनालिसिस करने में। लैंडसेट इमेजेस का जो इस्तेमाल होता है वो फॉरेस्ट की हेल्थ के लिए, कोरल रीफ्स के लिए, मॉनिटरिंग फॉर वाटर क्वालिटी, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड मेनी मोर ऑपरेशंस के लिए लैंडसेट सैटेलाइट्स इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लैंडसेट डेटा को आप कहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं? ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आराम से लैंडसेट डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। लैंडसेट लुक व्यूअर है, USGS ग्लोविस का द ग्लोबल विजुअलाइजेशन व्यूअर है, USGS अर्थ एक्सप्लोरर है, फ्री वेब इनेबल्ड लैंडसेट डेटा है, फ्री ऑथो रेक्टिफाइड लैंडसेट डेटा है। तो ज्यादातर लोग जो है USGS अर्थ एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो गूगल अर्थ इंजन का भी काफी तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सैटेलाइट्स इमेजेस जो कि फ्रीली प्रोवाइडेड हैं वो आराम से कैटलॉग से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट है लैंडसेट मिशन का पूरा कि ये कब से शुरू हुआ, कब कौन सी सैटेलाइट का सर्विस एंड हो गया। तो इस चार्ट में पूरा समझाया गया जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पर ये एक फ्लो चार्ट जैसा है याद करने के लिए, एक बार में एक ही पेज में जिसमें सब कुछ दिख जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe for more videos.